गुड आफ्टरनून सबको। तो आज हम लोग ये ऑल अरुणाचल प्रदेश अबोतनी स्टूडेंट यूनियन का तरफ से आई एम मिस दोपी लोमी वर्मिंग प्रेसिडेंट एंड टुडे वी हैव आवर जनरल सेक्रेटरी सर ऑल्सो बेंगिया सीनियर सर एंड अलॉन्ग विथ आवर ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड आज हम लोग यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का इशू था ये टेनेंट इशू को लेके ना। तो टेनेंट इशू को लेके ये था कि हम लोग का जो ईटानगर कैपिटल रीजन में जो रेंट का मंथली रेंट फीस और उसके बाद में सिक्योरिटी फीस जो होता है उसका जो अभी बहुत रैपिडली जो क्या फ़ीस जो बढ़ रहा है उसको लेके हम लोग जो एक इशू रेस किया था। तो लास्ट टाइम हम लोग सितंबर 26 को डीसी सर का वहाँ में हम लोग अपना ग्रीवेंसेस प्लेस किया था ना, एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो उसको लेके हम लोग ने बहुत सारा सर्वेस भी किया है। तो थ्रू दैट सर्वेस आप लोग मीडिया वाला लोग भी सब हम लोग के साथ में ही था। तो सर्वे करने के बाद बहुत सारा सिविल मीटिंग भी हुआ है डीसी सर का साथ में और एडीसी सर का साथ में अलॉन्ग विथ ईएसी ईटानगर नाहरलगुन एंड सीओ एंड क्या बोलते हैं ओसी सबका साथ में मिलके हम लोग का मीटिंग भी बहुत बार बैठ चुका है। तो उसको लेके हम लोग लास्ट टाइम जो रिसेंट मीटिंग जो कंडक्ट किया है बोलने से हम लोग ये मैं डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग एक मीटिंग बैठा था ना। तो वो मीटिंग में हम लोग जो ये पास किया था कि हम लोग डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को रूल फ्रेमिंग के लिए हम लोग एक थ्रू डीसी हम लोग जो लेटर दिया था। तो आफ्टर दैट लेटर हम लोग जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को ही हम लोग जो ये कर रहा है अपडेट ले रहा है वहाँ में कि फाइल अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है बोल के। तो तब से लेके हम लोग अंदर ही अंदर में बहुत बार अपडेट तो ले रहा है, लेकिन हम लोग मीडिया में हम लोग जो आके नहीं बताया ना, क्योंकि हम लोग भी अपना ये में अलग और हम लोग का प्रोजेक्ट था तो उसमें बिजी था। क्योंकि ये फर्स्ट एवर अबोतनी यूथ फेस्टिवल हम लोग ने एक ये अप्रैल लास्ट में हम लोग जो ऑर्गेनाइज़ किया था ना, तो उसमें हम लोग सब बिजी रह गया था। तो उसके बाद अभी भी हम लोग अपडेट ले रहे हैं, लेकिन हम लोग मीडिया में नहीं आए। तो इसीलिए आज मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म किया है कि आप लोग भी एक बार आके थोड़ा अपडेट ले लेने के लिए बोल के ना। तो अभी हम लोग ये डीसी ऑफिस डीसी सर को भी मिलने के लिए गया था। तो डीसी सर भी बोला है कि अभी ये जो लास्ट सर ईएसी सर को मिलने के लिए, तो ईएसी सर को मिल के बात हुआ है। तो फिर ईएसी सर से हम लोग यहाँ डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का यहाँ में आया है। तो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का यहाँ में आया है। तो लास्ट टाइम ये था हम लोग डायरेक्टर सर को भी मिला था और असिस्टेंट टाउन प्लानर को भी मिला था। तो डायरेक्ट जब लास्ट टाइम हम लोग मिला था उस समय में वो लोग जो ड्राफ्टिंग कर रहा था रूल फ्रेमिंग का, तो लास्ट टाइम तो हम लोग का एक्ट बन के हो गया था। उसके बाद हम लोग को इसका रूल फ्रेमिंग करना था। तो अभी रूल फ्रेमिंग का वो लोग ड्राफ्ट सेशन भी हो गया, ड्राफ्ट ये सब बना के भी हो गया, नोटिफिकेशन भी बना के हो गया। अभी उसको वो लोग जो यहाँ में क्या बोलते हैं लॉ डिपार्टमेंट में प्लेस भी कर चुका है। तो लॉ डिपार्टमेंट से फाइल जो वापस आके फिर अभी डायरेक्टर का पास में है फाइल जो। तो डायरेक्टर फिर अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी में है, शायद वो कल या तो परसों तक आ जाएगा होगा। तो डायरेक्टर का वहाँ से फिर अभी फाइल जो ये करके फिर वो जो डायरेक्टर सर जो यहाँ में भेजेगा ये कमिश्नर सर का यहाँ में ना। तो कमिश्नर से फिर फाइल जो ये होके रेक्टिफाई होके फिर वो जो कैबिनेट में प्लेस करेगा। तो आफ्टर दैट कैबिनेट में क्या होता है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना नेगेटिव आता है, तो उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा। तो दी आप ये बता सकेंगे कि आप लोग का रूल्स फ्रेमिंग में आपने क्या क्या रूल्स स्टूडेंट्स के लिए मतलब अपने फेवर में डाला है? ये तो रूल फ्रेमिंग तो ये अभी कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ये हम लोग को भी अच्छा से नहीं बताया, क्योंकि ये रूल फ्रेमिंग तो हम लोग नहीं बना रहे हैं ना, हम लोग तो इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। तो ये तो डायरेक्टर ये से टाउन प्लानर वाला से ही पता चलेगा। तो उन लोग भी अभी ये क्योंकि पब्लिक ये में नहीं आया तो हम लोग को भी रिवील नहीं किया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम लोग को मतलब इस पर हम लोग का नॉलेज में ऐसे लगता है कि ये रूल फ्रेमिंग में तो यही है कि ऐसे नहीं है कि रूल फ्रेमिंग में डायरेक्ट ऐसे रेट बना के देगा बोल के ना, ये नहीं है। रेट डायरेक्ट अभी बना के देना थोड़ा मुश्किल है। तो रूल फ्रेमिंग में ये है कि एटलीस्ट हम लोग का कौन रेंट अथॉरिटी है ना। पहले हम लोग ये चाहिए था कि रेंट कंट्रोलर, यहाँ में रेंट कंट्रोलर नहीं है, इसीलिए ये चीज़ को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है। तो अभी ये रूल फ्रेमिंग आ जाने से यहाँ में रेंट कंट्रोलर को नोटिफाई किया है ना। तो ऐसे होने से हम लोग के लिए थोड़ा आसान रहेगा। एक रेंट कंट्रोलर होने से हम लोग अपना कंप्लेंट जो रेंट कंट्रोलर का पास में जाके दे सकते हैं। जब हम लोग रेंट फी का बात करते हैं, तो जब रेंट ओनर से बात करने से हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं इस बारे में कि इतना ज़्यादा क्यों आप लोग लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह, तो वो लोग ये ऑफन उनका रिप्लाई यही होता है कि जो मार्केट में जो मटेरियल्स हो गया और साथ ही साथ जो लेबर चार्जेस हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसका वजह से वो लोग भी रेंट को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें आप लोग का क्या सोच है? उसमें ये तो ऐसे तो रेंट मार्केट का रेट तो ऐसे तो बढ़ता ही है, लेकिन उस हिसाब से फिर डायरेक्ट रेंट को बढ़ा देने से भी नहीं होता है ना। क्योंकि रेंट वो आपका एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी आपका सिर्फ आपका अब तक ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो तो आपका जनरेशन से जनरेशन तक आप वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा।
तो उसको प्रॉपर्टी को बनाने में हमको इतना लगा है बोल के आप जो ये 5-6 साल में आप उसको डायरेक्ट रिकवर करेगा बोलने से भी नहीं होता है, उसको आप धीरे धीरे करके करना होता है। तो इसको एक बार में डायरेक्ट आप जो ज़्यादा से नहीं लेना है, धीरे धीरे करके बढ़ाने से भी ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, ईटानगर में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी फीस जो ज़्यादा ले लेता है और रेंट फीस भी डायरेक्ट ज़्यादा ले लेता है, और कोई कोई लोग फिर रिजनेबल भी लेता है, सामने ही बगल में कोई एक रिजनेबल प्राइस ले रहा है और फिर कोई जो डायरेक्ट ज़्यादा ले लेता है, तो वो ज़्यादा लेने वाला जो इनजस्टिस कर रहा है ना, जो रिजनेबल प्राइस दे रहा है, तो ये है। तो हम लोग का तो डिमांड तो यही था कि इसको एक एटलीस्ट यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए, चलो आप डायरेक्ट कम मत करो लेकिन आप एक रीज़नेबल वे में भी लेना है बोल के ये था। और ये हम लोग का पब्लिक से भी यही अपील होगा कि बहुत गाली देता है हम लोग का, मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या हो गया पहले से इतना ये इशू जो लास्ट ईयर से, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। लास्ट ईयर हम लोग सितंबर 26 को रिप्रेजेंटेशन दिया था डीसी सर का वहाँ में, तो ऑलमोस्ट अभी जो अभी ये सितंबर आज 11 है तो 1 ईयर ही हो रहा है। तो सब लोग पूछता है कि इशू जो क्या हो गया, रेंट कब कम होगा बोल के। तो हम पब्लिक को यही अपील करेगा कि आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस होना है ये चीज़ में, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं है कि कोई ये दिल्ली मार्केट का कोई सब्जी रेट नहीं है कि आज लगा दिया और कल में डायरेक्ट होगा बोल के ना। तो इसमें हम लोग को भी थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। हम लोग तो पब्लिक के लिए काम तो कर ही रहा है, क्योंकि हर दिन हम लोग भी अपडेट लेने के लिए इधर से उधर धूप में हम लोग पसीना पसीना होकर जाता है। तो हम लोग किसके लिए बोलने से, अपना लिए सिर्फ तो नहीं कर रहे हैं, तो सब पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और ये ऐसे इशू भी नहीं है कि हम लोग को बहुत गाली भी देते हैं कि रेंट ओनर से पैसा ले लिया क्या, ऐसे भी बोलता है। तो ऐसे भी नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो फिर हम लोग को ही गाली देते हैं, फिर हम लोग को ही एलिगेशन लगाते हैं। ऐसे होने से तो नहीं चलेगा ना। ये अगर हम लोग मनी माइंडेड वाला ऑर्गेनाइजेशन होने से तो ये ऐसे इशू को क्यों हम लोग जो रेस करेगा। कोई हम लोग किसी को हम लोग पर्सनल टारगेट करना था या गवर्नमेंट को हम लोग टारगेट करना था, तो इसमें तो ऐसे किसी का भी कोई पर्सनल किसी को हम लोग टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सब कॉमन पब्लिक के लिए कर रहा है। तो इसमें थोड़ा पेशेंस होना है और आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट करना है। और मीडिया वाला लोग को भी यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी थोड़ा डीसी सर को होने से भी और ये टाउन प्लानिंग में होने से भी आप लोग भी जाके थोड़ा टाइम टू टाइम में आप लोग भी एक बार अपडेट लेके देखने से ठीक है। आप लोगों का आइडिया का मुताबिक अब जो अभी ये हो रहा है तो सिर्फ जो है कितना तक में आप लोग ऐसे पता कब तक होगा बोल के, अगर पब्लिक को अगर अभी मतलब दे ही रहे तो आप एक नया टाइम इसका रिकॉर्डिंग में वेल मेरा वार्मिंग विंग प्रेसिडेंट जो ऑलमोस्ट ब्रीफ कर दिया और अपडेट दे दिया रिगार्डिंग ये टेनेंट्स इश्यूज़ को लेके। और अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और एक ये मैडम भी अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसका रिगार्डिंग में मैं थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। सारा इंटायर जो सिविल सोसाइटी और जितना भी जो टेनेंसी है और ये टेनेंट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये मॉडल टेनेंसी एक्ट्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये लास्ट टाइम जो 2014 में ये एक्ट को पास किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया था। इसके कारण से हम लोगों ने बाद में देखा है जो पब्लिक यहाँ में स्टूडेंट्स कम्युनिटी और जितना जो ये यहाँ में जो हैंड टू माउथ जो डेली वाइजेज बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने ये इश्यूज़ को तो पिकअप किया। तो अभी बताया आप जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये बताऊंगा। अभी मेरा जो प्रेसिडेंट मैम जी ने ये बताया है कि आपका डायरेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके कैबिनेट प्लेस करेगा। कैबिनेट में जब कैबिनेट में जब ट्रैवलिंग में जब प्लेसमेंट देगा तब अगर वहाँ से जब निगेटिव जब आता है देन हम लोग का जो फर्दर मूवमेंट्स जो डेमोक्रेटिव कोई भी जो डेमोक्रेटिव मूवमेंट्स हो कुछ भी जो मूवमेंट्स हम लोग शुरू करेगा फर्स्ट के सिस्टमेटिकली हम लोग शुरू करेगा अपना जो जब तक ये रिजल्ट जो नहीं पाएगा हम लोग को जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये करेगा, क्योंकि इंटायर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी के लिए। और यहाँ में कोई एक जो करप्शन किया अदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क का या अदर या दूसरा जो इश्यूज़ नहीं है, ये जो सोशल इंटरेस्ट का जहाँ ये इश्यूज़ है तो उसको हम लोग आप लोग को एक टाइम फ्रेम नहीं दे सकेगा। क्योंकि टाइम फ्रेम कब दे सकेगा बोले जब कैबिनेट में जब प्लेसिंग करेगा फाइल को प्लेसिंग करेगा तब हम लोग ने तब बता पाएगा, तब हम लोग एक बार अपडेट दे देगा आप लोग को एक्चुअली क्या होने जा रहा है, तब हम लोग को मालूम हो जाएगा वहाँ में क्या हुआ। तब वो जब वहाँ से अगर निगेटिव भी आता पॉजिटिव भी आता देन अगेन आप लोग को वी आर कॉल बैक, आप लोग को फिर हम लोग बुलाएगा, फिर हम लोग फिर पब्लिक को फिर बताएगा। ये है। और एक बात अभी
आप लोग मेरा मैडम से पूछा, जब यहाँ में जब रेंट का जो अभी जो ये रेट का जो बात करता है, और यहाँ में ऐसे नहीं है कि हम लोग एक्चुअली जो शुरू से रखे रेट को कम करना, ये बात ये नहीं है। सिस्टमेटिकली हम लोगों ने यहाँ में ये किया कि सिस्टम है यहाँ में ऑलरेडी, स्पेशली जो कंट्रोलर यहाँ में होना चाहिए, क्योंकि एक्ट को ऑलरेडी बनाया गया। जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब कंट्रोलर जो रेंट कंट्रोलर का एक सेपरेट जो डिपार्टमेंट होना चाहिए, आइदर वो जो अभी डिप्टी कमिश्नर है या तो एडिशनल जो कमिश्नर है या एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, उन लोग को एक रेंट ये कंट्रोलर ऑफिसर बनाया जाना चाहिए। ये जब तक डिपार्टमेंट एक सेपरेट जब तक अगर क्रिएशन नहीं करेगा, आई थिंक ये थोड़ा तकलीफ होगा। तो इसलिए मैंने हम लोग ये भी अभी चर्चा चल रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग का जो अथॉरिटीज़ में जो घूम रहा है, ये सबको हम लोग एक दूसरे का जो सजेशंस को लेके हम लोग भी जो इनपुट कर रहा है, जो हम लोग आइडिया, और उन लोग भी कोशिश कर रहा है ये करने के लिए। तो यहाँ में रेंट एक डिफरेंसेस जो हम वेरियस पार्ट ऑफ द कैपिटल में देखा है। रेंट अभी जैसे मैडम ने बोला है, किसी किसी का तो कच्चा घर है, लेकिन ये आरसीसी का घर से भी ज़्यादा रेंट ले रहा है। ये तो टोटली मैंने इनजस्टिस है। ये चीज़ को लेके हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि टोटली जो जैसे कि अभी आपने मटेरियल का जो मार्केट का जो मटेरियल का जो बात करता है, मटेरियल इतना हाई है तो यहाँ में रेंट क्यों ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, हम देयर इज सर्टेन केसेस की जबकि उसका जो रेंट का लोकेशन भी हम लोग देखना पड़ेगा। अभी सर्वे भी है, ऑलमोस्ट है, मोटरेबल है ना नहीं है, जिस घर में हो जिस रेंट में, जैसे कि जो घर में है जो क्या फैसिलिटी, एसी है ना, या आपका जितना जो मटेरियल जो एक टेनेंसी को जो मिलना चाहिए वो है ना नहीं है, उस हिसाब से उन लोग भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ ना चेयर है ना टेबल है ना वहाँ बेड है, तो ऐसे होके भी किसी ने यहाँ में रेंट बहुत ज़्यादा करके भी रखा है। मैंने बहुत डिफरेंस, जब यहाँ में घुसने का बात पता चला है कि बहुत सा यहाँ में है जो हम लोग का ऊपर में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बोलो या नो सर्विस वाला बोलो, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, यहाँ में जो लैंडलॉर्ड का बहुत कुछ इधर उधर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग लेके एक्चुअली ये किया, और रेट को कम करेगा ये करेगा वो हम लोग अभी हम लोग नहीं बताएगा, जब उन लोग रूल्स फ्रेम करेगा तब हम लोग बताएगा। थैंक यू सो मच।